अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल खासा अहम दिन जहां जो बाइडन ने अमरीकी सदर के तौर पर अपना हल्फ उठाया। डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस से कल रुखसत हो गए और साथ साथ कमला हैरिस जो अमरीकी तारीख की पहली खातून और स्याह फाम नायब सदर हैं, उन्होंने भी अपने ओहदे का हल्फ उठाया। कोरोना की वजह से जो हल्फबरदारी की तकरीब थी, जिस तरह से रिवायती अंदाज में होती रही है माजी में, उस तरह से तकरीब नहीं हुई। लिमिटेड लोग थे जिनको अलाउ किया गया, साथ सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम थे, बड़ी तादाद में वहाँ पर गार्ड्स तैनात किए गए थे। फिर तमाम तर रियासतों में परेड का अहतमाम भी किया गया और ये यकीनन कोविड-19 की वजह से भी कुछ SOPs और मामलात में फ़र्क था कि ये लिमिटेड हद तक एक तकरीब मुनक्किद की गई। रिवायती तौर पर जिस तरह से एक तरीका होता है कि नौमुंतखब सदर अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं और फिर जो सदर हैं उनको, जो पिछले सदर हैं उनको रुखसत किया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना तकरीब में शिरकत की, वो पहले ही वहाँ से रवाना हो गए। लिहाजा जो नायब सदर हैं उनको फिर रुखसत करने का सारा मामला जो है ये चला। जो काबिल ज़िक्र बात है इसमें, जो देखने की बात है, वो जो बाइडन किस तरह से पॉलिसीज़ अपनी लेकर आएंगे, किस तरह के ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक के साथ रखेंगे, जो इंटेंट है उनकी कि किस हद तक वो डिफ़र करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से, वो कल ही वाज़े हो गई, जहाँ पर 15 सदारती हुक्मनामे अपना हल्फ उठाने के बाद उन्होंने जारी किए, जिसमें सबसे अहम जो इस वक्त मुस्लिम अक्सरियत रखने वाले ममालिक के हवाले से पाबंदियाँ थीं, उनके ख़ात्मे की बात की है। फिर इमिग्रेशन लॉज़ के हवाले से वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप एक सख्त मौक़िफ़ रखते थे। फिर इसके साथ साथ उन्होंने दूरी इख्तियार कर ली थी WHO से कि उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम नहीं किए, तो वापस WHO में जाने का ऐलान किया। इसके साथ साथ कुछ मास्क पहनने और कोरोना के हवाले से SOPs हैं। और फिर एक और काबिल ज़िक्र ये बात यह है कि अमरीकी सर्जन जनरल से उन्होंने कल ही उनका इस्तीफ़ा तलब कर लिया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो पहले दिन में हुई, साथ साथ उनका ये कहना है कि जिन ममालिक से हमारी दूरियां हुई उनके साथ हम बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि चीन ने डोनाल्ड ट्रंप और कोई 28 मज़ीद लोग हैं जिन पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और उनका ये कहना है कि ये चीन के मामलात में इंटरवीन करते रहे, लिहाजा इन पर ये पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं। और एक और एस्पेक्ट ये है कि अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के कैसे रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब सदर थे, इमरान खान साहब ने दौरा किया, उनकी मुलाकात, वहाँ का अहवाल, वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन अमली तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सालसी का किरदार अदा नहीं किया, ना कश्मीर के मामले में, ना पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की कशीदगी में, और यकीनन उनको भारत ने ये करने भी नहीं दिया। उनका झुकाव भी भारत की तरफ रहा, ये भी बड़े हद तक वाज़े था। अब जो बाइडन क्या पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे, ये बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात होंगे, बैलेंस्ड होंगे, जिस तरह के भारत के साथ हैं उसी तरह के पाकिस्तान के साथ। फिर जिस तरह से भारत इस खित्ते में कशीदगी को बढ़ाता है या बढ़ावा देता है, उसको कम करने में वो क्या किरदार अदा करेंगे, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो हर कोई इस वक्त पूछ रहा है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम ज़रा तफसील से इस सारे मामले पर बात करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, और ये किस तरफ चीज़ों का तयन किस तरफ होगा, ये भी आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें फ़िलवक्त डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने ज्वाइन किया है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहिबा, कैसे देखती हैं आप इस वक्त ट्रंप रुखसत हुए, बड़े एक मुख्तलिफ़ किस्म के सदर वो रहे, उनके अंदाज़, चीज़ें, मामलात बड़े मुख्तलिफ़, बयानात बहुत ब्लंट, मीडिया से अक्सर वो लड़ पड़ते थे, ये तमाम तर चीज़ें ना माजी में किसी सदर ने की, ना शायद जो बाइडन ये करेंगे। पहले तो ज़रा सम अप कर लें हम कि किस तरह से देखती हैं आप जो दौर रहा ट्रंप का, और क्या वजूहात है कि अमेरिका के अंदर उनकी बहरहाल एक बड़ी पॉपुलैरिटी है, और वो हमने देखा भी जिस तरह से उनके हिमायतियों ने जो कुछ हाल ही में किया, वो उन लोगों के दिल जीतने में वो कैसे कामयाब हुए, और वो कौन लोग हैं जो उनके मद्दा हैं? मेरा ख्याल है कि ट्रंप तो चले गए, ट्रंपिज्म नहीं गया है, और ट्रंपिज्म की छाप पूरे अमेरिका पर है, और उससे भी बड़ी छाप रिपब्लिकन पार्टी पर है। और ये छाप जो है, ये आप इसकी गूंज, जिसे कहते हैं ना ट्रंपिज्म की गूंज, ये आप बाइडन की पूरी प्रेसिडेंसी में सुनेंगे। तो बाइडन का जो इलेक्शन कैंपेन थी वो भी एंटी ट्रंप पैराडाइम पे बनी हुई थी, अपना बाइडन का कुछ नहीं है। बाइडन की पूरी जो समझिए कैंपेन है वो एंटी ट्रंपिज्म पे थी या एंटी ट्रंप थी, तो उस पर उनको वोट मिले, तो उनकी पूरी प्रेसिडेंसी भी इसी पे गुजरेगी। तो वो कोर्स करेक्शन करेंगे, वो डैमेज कंट्रोल करेंगे, और वो इमेज बिल्डिंग करेंगे। और देखिए, आते ही उन्होंने किया जो आपने अपने
इंट्रोडक्शन में बात की ना कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देना आसान है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो दे देंगे, लेकिन जो असल पैराडाइम शिफ्ट्स हैं जिसके लिए उन्हें कांग्रेस और सेनेट के पास जाना पड़ेगा, बावजूद इसके कि सेनेट में उनके पास रेजर थिन मेजॉरिटी है और कांग्रेस भी डेमोक्रेट्स के पास है, जो मुबसरीन है उनका ख्याल है कि मेजर पॉलिसी शिफ्ट्स लाने में कम से कम बाइडेन को 2 साल लग सकते हैं, और 2 साल में एक बार फिर कांग्रेस और सेनेट का कंप्लेक्शन तब्दील हो सकता है। अब बाइडेन नहीं डिसाइड करेंगे कि कैसे चलेगा, डिसीजन ये होगा कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो ट्रम्पिज्म के बैगेज से निजात हासिल करना चाहते हैं या ट्रम्पिज्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी उनके साथ है उसको साथ ही रखने के लिए। क्योंकि देखिए सियासत जो है वो वोट्स पर होती है और ट्रंप ने वोट्स तो बेइंतहा हासिल किए, तो क्या ट्रंप की जो पार्टी है, जो रिपब्लिकन्स हैं, क्या वो कुल्ली तौर पर उस शहर से निकलना चाहते हैं जो ट्रंप ने अमेरिका पे फैलाया, या उस शहर को इस्तेमाल करके वोट हासिल करना चाहते हैं नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, फॉर एग्जांपल जो ट्रंप की मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स थी वो बहुत केटर करती थी ज़ियोनिस्ट लॉबी को, तो जो ईरान के साथ उन्होंने किया उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा बाइडेन को। जो इब्राहिम एकॉर्ड साइन हो गए हैं और उसकी वजह से जो इजराइल की रिकग्निशन बन गई है वो रिवर्स नहीं हो सकती, और ना वो बाइडेन चाहेंगे कि वो रिवर्स हो, क्योंकि आप ऑल सेड एंड डन वो भी ज़ियोनिस्ट लॉबी की सेंसिटिविटीज को साथ लेकर चलेंगे। अगर हम अपने खित्ते की तरफ आ जाएं तो मेरा ख्याल है एक तो हमें इस बात का भी डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने ट्रम्पिज्म की जिस तरह से बात की, जितनी जो सपोर्टर्स जिस तरह से हैं डोनाल्ड ट्रंप के, एक तो आप उन्हें बड़ी हद तक हमने देखा ये जो तकरीब हल्फबर्दारी हुई इसमें भी गार्ड्स और बड़ी तैनाती और कंट्रोल बैलेंस, जो गुस्सा है ट्रंप के वोटर्स का वो अब इस इक़्तिदार की मुंतकिली के बाद ख़त्म हो जाएगा या दोबारा से वो कहीं गैदर हो सकते हैं, दोबारा से वो कोई किसी किस्म का एडवेंचर कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश क्या अब भी बाकी रहेगी? देखिए क्या अमेरिका सिविल वॉर की तरफ जा रहा है? नहीं, लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि बहुत सारे गार्ड्स को, कम से कम 3 का मुझे पता है, जिनको हटाना पड़ा क्योंकि खदशा ये था कि जो खड़े किए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं वही बाइडेन के खिलाफ ना हो जाए, और कमांडर्स को ये कहा गया कि अपनी आंखें खुली रखें ऐसे लोगों के लिए जो बाइडेन को या उन गेस्ट को प्रेसिडेंशियल तकरीब में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये अमेरिका के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, और जो इतने लोग आए थे जो कह रहे थे कि आप हमें पकड़ नहीं सकते और हम पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते क्योंकि हम यूएस प्रेसिडेंट की कॉल पर आए थे, और एक खातून थी जिन्होंने कहा कि हम तो रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। ये बातें फौज खड़ी कर एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाएगी। अमेरिकन सोसाइटी रेडिकलाइज भी हुई है और पोलराइज भी हुई है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बाइडेन बहुत मसरूफ रहेंगे अमेरिका के अंदर हालात ठीक करने के लिए। अमेरिका के अंदर हालात ठीक करने के लिए बाइडेन बहुत मसरूफ रहेंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब की जाने बढ़ूंगा। और मईशत उनको बहुत ऑक्यूपाइड रखेगी। बिल्कुल सही। मैं ब्रिगेड साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो इक़्तिदार की मुंतकिली है, जिन हालात से अमेरिका गुजर रहा है ये उसके लिए नए हैं। अभी डॉक्टर साहबा ने भी जिस तरह से बताया, एक गम गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स आज भी रखते हैं। जो बाइडन ने सदारती हुक्मनामे भी जारी कर दिए, अपनी इंटेंट भी बता दी, लेकिन क्या अब भी कोई ख़तरा अंदर से अवाम से या सपोर्टर से डोनाल्ड ट्रंप के मौजूद रहेगा कि कहीं डिस्टेबलाइज किया जाए मामलात को या ख़राब किया जाए? अरसलान, देखें डोनाल्ड ट्रंप की जो हैबिट्स है अनप्रेडिक्टेबल एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप एंड ही सेड आई विल कम बैक, so that has a lot of meanings, and they, his voters, and he has not accepted defeat and they still feel that something has gone wrong, और इलेक्शन में देख, चाहे वो ईमेल्स वाले थे जैसे भी था वो उसके ऊपर हैं। और फिर आपने देखा कि बाइडेन ने आते ही वो मुसलमानों की मुल्कों की ट्रैवलिंग थी वो ख़त्म कर दी, मैक्सिको वॉल की बात कर दी और काफ़ी चीज़ें उन्होंने ख़त्म की हैं। तो इससे पता चलता है कि इस वक्त काफ़ी डिवाइड हुआ है, and Biden will have to do extra work to normalize the situation, and while keeping engaged in domestic affairs, he has to, of course, being a superpower, they have to go and look after the world affairs. चाइना के साथ ताल्लुकात को देखना है, ईरान से देखना है, मिडिल ईस्ट में एक नई लहर चल रही है वो उनको देखनी पड़ेगी,
और साथ ही साथ फिर पैलेस्टाइन के बारे में उनको दे हैव टू सी कि कैसे करते हैं। हालांकि वो तो उन्होंने कह दिया जी हम ईस्टर्न जेरूसलम जो है जिस पे ताल्लुक है वो तो हम बात नहीं करेंगे, बट वी हैव टू सी कि अभी कितना वेस्ट बैंक और एक्सटेंशन वो कर रहा है। तकरीबन 1200 घर बनाने चाह, आई थिंक ओवर 600, तो वो देखने की बात है। और उसके साथ उनको रिलेशन चाइना के साथ इकोनॉमिक और दूसरे जो अफेयर्स हैं। इवन अभी आपने देखा कि उन्होंने ट्रम्प ने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी इंडिया में 2+2 की, जिसमें जापान था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका टू एनसर्कल चाइना, एंड उसके साथ जो ममालिक चाइना को सपोर्ट करते हैं वो उनको भी आई थिंक दे वांट टू कंटेन इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ये काफ़ी चैलेंजेस है। फिर अफगानिस्तान उनके सामने एक नया चैलेंज है कि उसको देखना है। ईरान से जो मुआहदा था एटमी, वो दे विल हैव टू सी इट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग बाइडेन हैज टू सी, बिकॉज Trump was unpredictable. Nobody know what he is going to do at any odd times. तो बाइडेन looks to be very old, ये हैं पॉलिटिशियन हैं, सेनेटर रहे हैं, कांग्रेसमैन रहे हैं, और उसके बाद अब वो प्रेसिडेंट बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं ओबामा के साथ। तो आई थिंक मेजोरिटी लगती है उनके साथ, और उनमें देखेंगे कि इंडिया के साथ में रिलेशन में कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि मोदी ने काफ़ी ट्रम्प को सपोर्ट किया था इलेक्शन में, तो बाइडेन मस्ट बी नोइंग ऑल दिस, डेमोक्रेट्स को पता होगा। बट ये मैटर जितना नहीं करते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल पर। बट पाकिस्तान विल हैव टू डू, देखना ये है कि हम अपना होमवर्क कैसे करते हैं, हम उनसे तजारती मरासिम कैसे और बढ़ाते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अफगानिस्तान का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर आपके सामने है जिसको वो सपोर्ट भी करते हैं, बाइडेन ने कुछ स्टेटमेंट भी दी थी। सो वी हैव टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वे, वी हैव टू कन्विंस देम कि वी वांट स्टेबिलिटी। पाकिस्तान स्टेबल रहेगा तो उससे अफगानिस्तान के हालात ठीक होंगे, और उसके साथ इंडिया को ये बताने की ज़रूरत होगी उनको कि इंडिया को एज ए प्रॉक्सी मत चूज़ करें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए। हमारे अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिससे हम चाहते हैं कि सीपैक भी कामयाब हो, गवादर पोर्ट भी बन जाए, उससे हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो देन वी कैन टेक आवर इंडिपेंडेंट डिसीजंस इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें बावर कराने की है, अपनी अहमियत बताने की है। जबकि उनके जो भी डिफेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी सब पॉइंट आपका आ गया। मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, अब इस वक्त जो बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप का एक रवैया चाइना की तरफ रहा, जब कोविड-19 आया, चाइनीज़ वायरस इन्होंने करार दिया, फिर जिस तरह से उनके बयानात रहे, फिर कोरिया के साथ जो मामलात रहे, ये क्या बाइडन की तब्दीली से ये इतनी आसानी से ये ताल्लुकात अब बेहतर हो पाएंगे, या ये इसी तरह से खिंचाव की कैफियत रहेगी और बहुत वक्त लगेगा जो बाइडन को भी इन मामलात को नॉर्मलाइज करने में, या दुनिया परसीव इसको बड़ा पॉजिटिवली करेगी कि नहीं वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही थे और अब बाइडन आ गए हैं तो मामलात बहुत तेज़ी से बेहतर हो सकते हैं? देखिए, चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन बायपार्टिसन है, क्योंकि अमेरिका में ये बायपार्टिसन कंसेंसस है कि जो राइजिंग चाइना है वो अमेरिकन स्टैचर के लिए थ्रेट है। लेकिन उसको जिस तरह से हैंडल किया जाएगा, मेरा ख्याल है उसमें आप बतदरीज बदलाव देखेंगे। ट्रंप बहुत गैर रिवायती भी थे और एक्टिव भी थे, जबकि बाइडन इतने कॉन्फ्रंटेशनल नहीं होंगे, और बाइडन को ये भी पता है कि अमेरिका के इस वक्त क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ्रॉम एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन वो चाइना के साथ एक कंपेटिटिव पैराडाइम में जाएंगे, और उसकी हमने ऑलरेडी शुरुआत देख ली है मेरा ख्याल है। और मैं यहाँ पाकिस्तान को ले आऊँगी। जो तीन चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान के लिए जो मैं समझती हूँ कि अहम हैं, और जो बाइडन का तरीक़ाकार है कंपेटिटिव पैराडाइम में इंडिया के चाइना के साथ जाने में, क्योंकि वो कैंप पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं इस खित्ते में। जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स का जाना रुक गया था अमेरिका ट्रेनिंग्स के लिए, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। एक एड पैकेज भी पाकिस्तान के लिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो सिक्योरिटी से हट कर है, यानी कि उसमें क्लाइमेट,
एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन चीज़ों का इदराक होगा। तो ये एक सेकंड स्टेप है। और मेरा ख्याल है थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो पाकिस्तान पिच कर सकता है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया था 70 की दिहाई में निक्सन की प्रेसिडेंसी में अमेरिका और चाइना के बीच में दूरियां दूर करने के लिए, जो एक कम्युनिस्ट पैराडाइम के तहत हुआ था, पाकिस्तान एक बार फिर वो किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान वॉशिंगटन और बीजिंग के साथ, दोनों के साथ कन्वर्जेंस में है। और बाइडेन जो है वो बहुत बहुत समझिए जिम्मेदार और तजर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, तो वो एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन में चाइना के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका अमेरिका को नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी चाइना ने जो यूरोप में किया है उसको लोग फाइनेंशियल पैराडाइम्स के हवाले से, उसको लोग अमेरिका के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेटबैक कह रहे हैं। तो वो अमेरिका की रेस्टोरेशन ऑफ लीडरशिप की तरफ तो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन की जगह एक कम्पेटिटिव पैराडाइम का हिस्सा बनेंगे, जो पाकिस्तान को बहुत सूट कर सकता है अगर पाकिस्तान अपने कार्ड सही खेलता है। पाकिस्तान को सूट कर सकता है अगर पाकिस्तान अपने कार्ड सही खेलता है। गेट साहब, जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे अमेरिका जहाँ जहाँ गया और जो कुछ किया, अब सबसे ज़्यादा तो अफ़गानिस्तान से इनखला और ये सारी चीज़ें एक बड़ा मसला था। यहाँ पर तो ट्रंप चाह रहे थे रोल बैक करना और अपनी फ़ौजें वापस बुलाना। ये बाइडन भी इसी चीज़ पर अमल पैरा रहेंगे या अमेरिका मज़ीद वॉर ऑन टेरर के नाम पर चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, या कहीं रुकना अफोर्ड कर सकता है, या कहीं जाना अफोर्ड कर सकता है? देखिए अरसलान, आई थिंक बाइडन, जो ट्रम्प ने जितने ट्रुप्स विथड्रॉ करने थे इराक से और अफगानिस्तान से, दोनों कर लिए हैं। 2,500 रह गए हैं इराक में और 2,500 ही रह गए हैं अफगानिस्तान में, जो कि यहाँ पर रहेंगे टू मीट एनी एमरजेंसी इन केस अल कायदा और एनी री एमर्ज हो तो उनको काउंटर करने के लिए। एंड आई थिंक ये ट्रुप्स रहेंगे, दे विल नॉट विथड्रॉ, ना इसके बाद और लेकर आएंगे। ट्रंप ने जाते बड़ा एक नारा यही लगाया कि मैंने अपने मुल्क को सेव कर दिया और मैंने कोई नई जंग या लड़ाई नहीं छेड़ी है, ये उसके वर्ड्स हैं। और आई थिंक बाइडेन विल हैव टू थिंक ओवर इट कि अभी कहीं और कॉन्फ्लिक्ट करने हैं या नहीं करने हैं। एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग ही विल कॉन्संट्रेट ऑन डोमेस्टिक अफेयर्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। चाइना जो हालात खराब हुए हैं, द पाकिस्तान गवर्नमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बतानी बाइडेन को और हमारे फॉरेन ऑफिस को बताने की है, वो ये है कि वी हैव टू टेल अमेरिकन प्लीज डोंट लुक पाकिस्तान थ्रू द प्रिज्म ऑफ इंडिया। ये अगर ऐसे होता रहेगा तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर हम इसमें, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो इसमें कामयाब हो जाती है, इट विल बी अ बिग थिंग और बिग चेंज फॉर पाकिस्तान के लिए अमेरिकन रिलेशनशिप के अंदर। अदरवाइज जिस तरह हुमा ने बताया, बिल्कुल वो ट्रेनिंग जितने हमारे ऑफिसर जाते थे, दे आर गोइंग टू रीस्टार्ट इट। दे फील दैट पाकिस्तान द बिग रोल टू प्ले इन अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को और इंगेज करेंगे। ये भी उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने किया, जो ऑस्टिन डिफेंस सेक्रेटरी बन रहे, टेस्टमनी जब उनकी सेनेट में हुई तो उन्होंने ये बातें की हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट, और फिर हमें अपना होमवर्क करना है, जिस द पॉइंट इज फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। हालांकि अमेरिकन एंड यूरोप यूनियन एंड इंग्लैंड दे नो व्हाट इंडिया इज डूइंग, एग्जैक्टली दे नो कहाँ स्टेज ड्रामा होता है, कहाँ पर वो पाकिस्तान बैशिंग करते हैं, क्यों करते हैं, दे ऑल नो आई थिंक, एंड इट जनरली डन विद द टेस्टेड अप्रूवल फॉर अमेरिकन्स। ये भी है, तो इसको हमें देखना है कि कैसे लेके चलना है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के थ्रू हमें काफ़ी ब्रेक थ्रू मिल जाती है। वी हैव टू टेल देम व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर अमेरिकन्स एंड व्हाट वी हैव गॉट इन रिटर्न। वो रिटर्न में चाहिए कश्मीर के बारे में पॉलिसी चेंज में, इंडिया के बारे में, और पर्टिकुलरली इंडिया को रेंज डालनी है कि पाकिस्तान में जो डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं, दिस थिंग शुड बी आवर फोकस ऑफ अटेंशन। और इसके अलावा नेक्स्टली जो बाकी हमारी हम बिजनेस इंप्रूव करें तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि जब बिजनेस राइज होते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। तो ये हमने ओवरऑल भी, आई नो हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे इन्वेस्टर्स यूएसए में जो हैं वो क्या इस पे कर रहे हैं, कैसे लाएमल बना रहे हैं, कैसे ब्रीफिंग करने हैं, क्या तरीका लाएमल होगा, हमारे स्टडी जहाँ पर चल रही हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ओवरऑल बना के हमने देखना, वही थंब रूल, America has to see Pakistan directly, not through the prism of India. राइटली सेट। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक डॉक्टर साहबा। जो चीज़ इस वक्त जो पाबंदियाँ, सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने की बात है, फिर जिस तरह इमिग्रेशन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते थे, उसमें पना गुज़ीनों के हवाले से नरमी की बातें हैं जो बाइडन कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी हाल ही में देखा अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का एक बहुत बड़ा मामला चला, फिर पूरी दुनिया तक वो बात गई। अब अगर माशरे में, वहाँ पर अमेरिका में, सोसाइटी में अदम बर्दाश्त हो जाएगी कि इमिग्रेंट्स को नहीं एक्सेप्ट करना, रंग और नस्ल की बुनियाद पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करना है, तो फिर सिविल वॉर की तो बात कहीं ना कहीं नज़र आती है। फिर असले का वहाँ पर एक जोर है, फिर अदम बर्दाश्त, तो ये सारी चीज़ें तो बड़ा ख़राब करेंगी वहाँ पर मामलात को। देखिए, मामला तो वहाँ ख़राब हैं और इस बात का ना इदराक भी है, लेकिन वहाँ पे एक कंसेंसस है जिसको हम अमेरिका डीप स्टेट कहते हैं, और वो डीप स्टेट हमारी एस्टैब्लिशमेंट से मुख्तलिफ होती है। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में जो डीप स्टेट होती है वो लार्जर थिंकिंग अमेरिका होता है जो उसका हिस्सा है। तो वहाँ पे एक कंसेंसस है कि ये जो शगाफ पड़े हैं माशरे में, इनको जोड़ना है, इनको पुर करना है और उनको कम करना है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं थे, इनको उभारा और सामने लाया ट्रंप, और उसको बहुत बड़ी इसकी वाइट सुपरमिस्ट की सपोर्ट मिली। तो उन्हें इसे कंट्रोल करना है और इसे एक हद से आगे नहीं निकलने देना। और उसका ये जो पहला स्टेप और पहला चैलेंज है वो ये है कि ट्रंप ने जो इंस्टिगेशन की 6 जनवरी को, उसके नतीजे में क्या ट्रंप इम्पीच होंगे, क्या सेनेट उन्हें इम्पीच करती है, क्योंकि इस रवैये को अगर टॉलरेट नहीं किया जाएगा तो रोक लगेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि ट्रंप ने कहा है आई विल कम बैक। मेरा ख्याल है कि अमेरिकन डीप स्टेट चाहती है कि ऐसी कदगन लग जाए कि वो दोबारा ना आ सकें, और रिपब्लिकन पार्टी को भी ये मैसेज जाए जो इस तरह के अमेरिका के सपोर्टर्स हैं कि ये नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे बड़ा शोर है, हील अमेरिका का बहुत शोर है, यूनाइट अमेरिका का बहुत शोर है, और इसी चीज को बाइडन को कैश करके नया फेस अमेरिका का अंदर भी और बाहर भी लाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन ट्रेंड्स को इनकरेज किया जाएगा, इन ट्रेंड्स को डेफिनेटली रोका जाएगा। लेकिन और बहुत सारी बातें जो ट्रंप ने की उस पर डेमोक्रेट्स कंप्लीटली ऑन बोर्ड हैं। और देखिए, एक और बात भी कही जा रही है ना कि एक है अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। जंग ट्रंप ने कोई शुरू नहीं की, लेकिन जब जंगें होती हैं तो मईशत भी अमेरिका की चलती है, वरना इतनी जंगों में आंखें बंद करके अमेरिका ना जाता जब वो ओनली सुपर पावर था। और वहाँ ये थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको बहुत सारी लिप सर्विस आपको बाइडन करते हुए नजर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए करते हुए नजर आएंगे। वो क्लाइमेट पीस अकॉर्ड में चले गए हैं, ट्रीटी में, वो WHO में वापस चले जाएंगे, वो एक सेन अमेरिकन प्रेसिडेंट का आपको इंप्रेशन देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी वही चीजें हैं जो बाइडन भी करेंगे, और उनका मल्टीलैटरलिज्म बहुत कंस्ट्रेंड होगा। उनके ऊपर बहुत सारी कदगने हैं जिनसे वो निजात नहीं हासिल कर सकते, और बास चीजों में निजात हासिल नहीं करना चाहते। जैसे उन्होंने कहा जेरूसलम तब्दील नहीं होगा, इब्राहिम अकॉर्ड्स रिवर्स नहीं होगा। और ईरान के हवाले से भी देखिए, ईरान को कल्टिवेट कर रहा है चाइना, रशिया, इन्वेस्टमेंट आ रही है ईरान की चाइना की ईरान में, सारी सैंक्शंस को काउंटर कर दिया है। लोग कहते हैं ईरान आइसोलेट नहीं हुआ, जो कुछ ट्रंप ने किया उससे अमेरिका आइसोलेट हुआ है। तो अब देखना ये कि जब अब अमेरिका ईरान की तरफ बढ़ता है तो ईरान में क्या सोच है। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा, मैं आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। इस वक्त एक जो आम राय रही है वो डेमोक्रेट्स का वोट बैंक होता है, रिपब्लिकन्स का वोट बैंक होता है, और जो उनके मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो इलेक्शंस और कैंपेन्स में आते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये दो जमातों से हट के डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना पर्सनल वोट बैंक और एक अलहदा से अपना वोट बैंक बिल्टअप कर लिया। इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त तो वो रिपब्लिकन पार्टी के ही टिकट से इलेक्शन लड़े हैं, और वहाँ के मुबसरीन का ये कहना है कि उनकी जो छाप है वो रिपब्लिकन पार्टी पे भी है, और रिपब्लिकन पार्टी ने भी ये फैसला नहीं किया है कि वो बाइडन का साथ देगा। रिपब्लिकन पार्टी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी कि ये जो इतना वोट जमा कर पाए ट्रंप, इसको अपनी आइंदा आने वाली फतूहात के लिए इस्तेमाल किया जाए, और अगर किया जाए तो उस पैराडाइम को इस बॉक्स में जिंदा रखा जाए जो एक्सेप्टेबल हो अमेरिकन सोसाइटी के लिए। मैं समझती हूँ कि ये लोग कह रहे हैं अमेरिका तब्दील हो गया है,
बिल्कुल अमेरिका तब्दील हो गया है, लेकिन अमेरिका इतना खूबसूरत नहीं है जितना इनॉग्रेशन सेरेमनी वाले दिन दिखाने की कोशिश की गई। ये फेस है अमेरिका का। रियलिटी वो है जो हमें ट्रंप के ज़माने में नज़र आई, और वो रियलिटी कहीं गई नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है। राइटली सर। ब्रिगेड साहब, बार बार आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान को किस जाविये से अमेरिका ने देखना है। इस वक्त बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है या ये मानना है कि ऑटोमेटिकली जी बस अब ट्रंप चले गए, बाइडन पाकिस्तान के हामी हैं, वो आएंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, रोशनी डालिएगा कि क्या एफ़र्ट्स हैं जो पाकिस्तान को करनी है, किस तरह से लॉबिंग करनी है और किस तरह से अब मज़ीद बेहतर ताल्लुकात बाइडन के होते हुए पाकिस्तान बना सकता है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? देखें अरसलान, एक तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इंडिया के बारे में देयर विल बी स्लाइटली चेंज, अदरवाइज उनकी पॉलिसी इंडिया के साथ शुरू से है। दे कांट इग्नोर इंडिया इन एनी केस बिकॉज दे फील दैट इंडिया कैन बी यूज एज अ पुलिसमैन फॉर अगेंस्ट चाइना, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो या लद्दाख की बात हो, इवन या पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए कि पाकिस्तान किसी लिहाज से इकोनॉमिकली स्टेबल ना हो, वायबल ना हो, एंड दैट वो उनके लिए ज़ाहिर है कि सी पैक इज़ द मेन टारगेट। और इंडिया वट एवर इज़ डूइंग इन बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में, एटलीस्ट इंडिया मस्ट हैव इन्फॉर्म देम और उनकी टेसिट अप्रूवल होनी चाहिए। और इसी वजह से जो कुछ कश्मीर में किया, कश्मीर में उसके बाद उन्होंने डेमोग्राफिक चेंजेस कर दी, कारोबार बंद कर दिए, अरेस्ट कर दिया, लोगों को मार रहे हैं। उसके बाद आपके सामने सिखों की प्रॉब्लम चल रही है, फिर NRC, NCA और NRCR, सब चीज़ों में दुनिया देख रही है, बट दे आर नॉट पुश्ड डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने इतना कुछ किया, हमें FATF में डाल दिए, इंडिया ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, सब प्रूफ है, हमने डोजर बना दिए हैं, बट नथिंग इज हैपनिंग। तो इसलिए पाकिस्तान को अपना मुकदमा, पाकिस्तान को अपना मुद्दा खुद ब खुद बिल्ड करना है। We have to tell them कि how important we are in this region and India and America cannot leave us. Otherwise also हमारी geostrategic location ऐसी है कि अमेरिका हमें इग्नोर नहीं कर सकता। It depends how we play our cards. उसके लिए हमें बेस्ट यही है कि हम एक तो अफगानिस्तान का इशू जो है वो अभी बाइडन कहते हैं विल ऑल्सो लाइक कि वहाँ पर अफगान तालिबान की इंटर अफगान डायलॉग जो हैं वो कामयाब हो जाएं, वो ही विल लाइक टू टेक द क्रेडिट। और उसके बाद कैसे वहाँ पर नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसमें पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात होते हैं, पाकिस्तान क्या हेल्प कर सकता है। पाकिस्तान को हर हालत में ये बावर कराना है कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री एंड द नेबर ऑफ अफगानिस्तान। राइटली सेड। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को यकीनन करनी है। पाकिस्तान करेगा तो तभी ये मामलात बेहतर होंगे, एक नया चैलेंज, एक इम्तिहान होगा और उसमें बिल्कुल पाकिस्तान को अपने तमाम तर कार्ड्स प्ले करने हैं, बेहतर अंदाज में करने हैं, अपनी लॉबिंग करनी है और फिर अपना मुकदमा बड़ा वाज़ेह तौर पर रखना है। कहीं ना कहीं हम ब्लेम करते हैं कि अंडरमाइन करता है भारत या ख़राब करता है, लेकिन हम खुद उस तरह से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं या मामलात हैं या लॉबिंग है वो उतनी प्रोएक्टिव नहीं रहती, जहाँ पर हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते और कोई दूसरा गलत इन्फॉर्मेशन कहीं पास ऑन कर जाता है। तो उसमें हमें ख़ुद से भी देखना होगा। उम्मीद करते हैं कि जो बाइडन का आना पूरी दुनिया के लिए, मामलात के लिए बेहतर रहे, ना ममालिक जंगों की तरफ जाएं, ना दीगर मामलात हों, बल्कि बेहतरी और अच्छे ताल्लुकात की तरफ चीज़ें बढ़ें। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।